बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बैरिस्टर गौहर का इमरान खान का इलाज शिफा अस्पताल में ज़ियाती मौलजीन से करवाने का मुतालबा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने पैगाम जारी किया कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी बिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाए थे, ताहम मुझे पेश की इत्तला नहीं थी। चेयरमैन ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से अपने डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। वाज़ेह रहे कि इमरान खान को फॉलो अप तिबी मुआयने के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया, जहां इनकी आंख के इलाज का एक अहम मरहला मुकम्मल कर लिया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक अरियाला जेल में कैद इमरान खान न्याजी को 24 फरवरी 2026 को आंख के इलाज के सिलसिले में anti-VEGF इंट्राविट्रेल इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगाने के लिए अस्पताल लाया गया। तिबी अमल से कबल माहिरीन के बोर्ड ने इनका तफसीली मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जानिब से इकोकार्डियोग्राफी और ECG की गई, जिनके नताइज नॉर्मल आए, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिबी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। डॉक्टर्स ने बाकायदा रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मुकर्ररा हिफाजती प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग के तहत कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की निगरानी में माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के साथ anti-VEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी, जिसे कामयाब करार दिया गया। IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब तक कमी की दरख्वास्त करने का फैसला। इब्तिदाई तजावीज़ पर तैयार की गई है कि IMF से 100 अरब रुपए तक टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। कम से कम ये 50 अरब रुपए तक हो सकती है। FBR ने मुज़ाकरात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और ये तजावीज़ हुकूमती सतह पर टॉप लेवल पर भी डिस्कस हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक FBR की तैयारियां जारी हैं। प्रेजेंटेशन फाइनल होने के मराहिल में है। हालिया दिनों में जब IMF से इक्तिसादी जायजा के लिए तैयारियों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, तो वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि वो रवा माली साल 30 जून तक कोई टैक्स न लगाया जाए और FBR नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ पूरा करे। मिनी बजट लाए बगैर टैक्स आमदन के हदफ के करीब तर पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। FBR को रवा माली साल जुलाई से जनवरी 392 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। IMF के साथ महंगाई और मुआशी तरक्की की शरह के हिसाब से टैक्स कलेक्शन पर खसूसी सेशन होगा। रवा माली साल सुपर टैक्स से 217 अरब रुपए की वसूली का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल 2024-2025 के पहले 7 माह के दौरान 6,699 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई। ज़राए के मुताबिक IMF के मानने या न मानने पर फैसला मुनहसर है। KPK पुलिस में घूस मुलाजमीन का स्कैंडल, किसी को सजा मिली न रिकवरी हुई। इस स्कैंडल में ये बात सामने आई कि पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना रकूम की रिकवरी हुई और ना ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि सिर्फ पेशावर पुलिस में कम अज कम 30 गैर मौजूद एहलकारों के नाम पर तनख्वाहें जारी की जा रही थी। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि इंक्वायरी पर कार्रवाई जारी है, तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी और खुर्द बुर्द रकम भी वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकात में वक्त लगता है, ताहम केस में कार्रवाई जारी है। स्कैंडल में मुबैना तौर पर इस नेटवर्क ने बरतरफ मुलाजमीन के सर्विस कोड दोबारा इस्तेमाल किया। मुसलसल अदम कार्रवाई ने शफाफियत और अंदरूनी निगरानी पर संगीन सवालात उठा दिए और ये मामला न सिर्फ पुलिस महकमे बल्कि सूबाई सरकारी मुलाजमीन पूरे निज़ाम हुक्मरानी पर सवालिया निशान बन चुका है। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा, ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी सदर ट्रंप ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैबिन के ईरान पर अमरीकी हमले के मुखालिफ होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर ली। अमरीकी सदर ने कहा कि जनरल डैनियल केन से मुतालिक कई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो ईरान के खिलाफ जंग में हमारे साथ नहीं है। ट्रंप ने इनकी रिपोर्ट्स को फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं और ये 100% गलत है। अमरीकी सदर ने कहा कि इस हवाले से वो खुद फैसला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर मुआहदा न हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमरीका और ईरानी वफूद के दरमियान जुमेरात को अहम मुलाकात होगी। जिनीवा में होने वाली मुलाकात में अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे।
T20 वर्ल्ड कप आईसीसी ने सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं? श्रीलंका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, चाहे मद्दे मुकाबल भारतीय टीम हो या कोई और। आईसीसी की जानिब से सुपर 8 मरहले की तकमील के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजे गए एलामिया में सेमीफाइनल्स के इंतजामात की वजाहत की गई है। एलामिया के मुताबिक पहला सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में मुनक्किद हो सकता है और ये फैसला मखसूस शराइत के तहत किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल 1 खेलेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह ना बना सके लेकिन श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए और इसका मुकाबला भारत के अलावा किसी और टीम से हो तो श्रीलंका सेमीफाइनल 1 कोलंबो में खेलेगा। आईसीसी ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर ना पाकिस्तान और ना ही श्रीलंका सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल 1 कोलकाता जबकि सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में रसाई हासिल करता है तो वो मुंबई में खेलेगा, सवाए इस सूरत के कि जब इसका मुकाबला पाकिस्तान से हो। ऐसी सूरत में मैच कोलंबो मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।